Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, and we are studying the paper or the subject on accountancy, and the chapter is journal or journal entries. The question is, journalize the following transactions of a Singh Enterprises Delhi. सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, ईयर यहाँ डोंट राइट डाउन ए क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट कॉलम में रुपीज का सिंबल डेबिट क्रेडिट में। जून 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंह एंटरप्राइजेस बिजनेस स्टार्ट किया और कैश इन्वेस्ट किया 50,000। तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड जून 1, कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इन डेबिट कॉलम में 50,000, कैश एसेट है और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल को बढ़ना बोलते हैं इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। इस सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को मॉडर्न मेथड के हिसाब से समझा रहा हूँ। और नरेशन लिखो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करने के बाद। जून 1 के बाद आपके नेक्स्ट जून 2 डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन फार्म्स अकाउंट। फार्म्स अकाउंट इज करेंट अकाउंट, तो उसको हम बैंक बोलते हैं। तो फार्म का अकाउंट होता है दैट इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट होता है बैंक का करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट मीन्स फार्म का बैंक अकाउंट, ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश बैंक दोनों एसेट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये अपने घर का अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट में पैसे लगा रहे हैं करेंट अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट से पैसे लगाने को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट से ला रहा है बिजनेस के लिए, टू कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा। तो नाउ नरेशन, नरेशन इज चेक डिपॉजिटेड इन फार्म्स बैंक अकाउंट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट ऑफ मिस्टर सिंह। देन 2 तारीख के बाद 3 तारीख रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एज लोन, चेक रिसीव करा तो इंक्रीज इन बैंक बैलेंस इज डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 जून 3 तारीख को। ऑन लोन, राम से लोन लिया, टू राम्स लोन अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लोन बढ़ गया हमारा, तो राम से लोन लिया तो लोन फ्रॉम राम या राम्स लोन अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एज लोन, लोन के हिसाब से राम से चेक लिया। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स, हमने गुड्स खरीदा और कैश दिया तो हमारा खर्चा बढ़ गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, तो जून 4 तारीख को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि खर्चा बढ़ गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड कैश गया, कैश अगर बढ़ता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज हो रहा है, फार्म से पे आउट हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है कैश बैलेंस। बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, देन ये दोनों कलम को टोटल करके आगे वाले पेज में ले जाएंगे, उसको बोलते हैं टोटल कैरिड फॉरवर्ड, 3,15,000 डेबिट क्रेडिट में। और नेक्स्ट पेज में टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड में 3,15,000, 3,15,000 के बाद परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ये हो गया 11 तारीख। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरिराम हरी सेल्स दिल्ली, तो उधार में बेचा, नाम दे रखा है,
तो मेसर सेल्स, MS हरी सेल्स इज द नेम ऑफ द बिजनेस, जो कि हमारा डेटर है। अगर राम को बेचते हैं, हरी को बेचते हैं, हरी डेबिटेड। तो कैश के लिए बेचते तो कैश डेबिटेड। यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट, डेटर बढ़ गया हमारा। डेटर होता है हमारा एसेट, डेटर और एसेट बढ़ गया जिनको उधार में बेचते हैं। तो हरी सेल्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, दोनों में 12,000 लिखेंगे। देन वी विल बी राइटिंग द नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स हरी सेल्स। 13 तारीख, पेड टू राम अवतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन खरीदने के लिए राम अवतार को पैसे दिया। तो राम अवतार डेबिटेड टू बैंक या मशीन टू बैंक या एडवांस मशीन एडवांस टू बैंक। तो बेस्ट होगा राम अवतार टू बैंक। राम अवतार को पैसे दिया, नरेशन में डिस्क्राइब कर देंगे। राम अवतार इज हमारा अभी पैसे ले रखा है, इज एन एसेट, एडवांस दिया है। तो राम अवतार डेबिटेड 40,000 टू बैंक अकाउंट। डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, राम अवतार हमारा डेटर बन गया, पैसे लिया है, हमें पैसे देगा। तो और बैंक हमारा डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बैंक बैलेंस। बीइंग चेक इशू टू राम अवतार एज एडवांस फॉर मशीनरी, एक्सटेंसिवली हम इसको नरेशन में लिख दिया। 17th, रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली। हरी सेल्स से हमने रिसीव करा। क्या रिसीव करा, कुछ बताया नहीं, तो पैसे रिसीव करा। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, जून 17। कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन डेटर इज क्रेडिटेड। तो हरी सेल ने पैसे दिया तो एसेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड टू मेसर्स हरी सेल्स 10,000। बीइंग रिसीव्ड कैश, हरी सेल से पैसे लिया। बॉट फर्नीचर फ्रॉम RS फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट। जून 17 के बाद आपके जून 20, बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर से अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, चेक दिया, फर्नीचर लिया। तो फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर बढ़ रहा है, हम खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। एंड डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड फर्नीचर बाय इशूइंग चेक, चेक देकर फर्नीचर लिया। जून 20 के बाद जून 27, पेड रेंट बाय चेक, रेंट हमारा खर्चा है, तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, रेंट एक खर्चा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। और हम रेंट कैश में पे करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, चेक में करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, टोटल करके इसको आगे वाले पेज में ले जाएंगे, उसको बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड, दोनों पेज का टोटलिंग। तो नेक्स्ट पेज में लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे लाया गया है, और यहाँ पे टोटल लिख के नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस, घर का गाड़ी, प्राइवेट कार, अपना पर्सनल कार को बेच डाला, पैसे को बिजनेस में लगाया। तो बिजनेस में कैश बैलेंस बढ़ा, इंक्रीज इन कैश बैलेंस, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। मॉडर्न रूल, बीइंग सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन द बिजनेस, जो कार बेचने के बाद जो पैसे मिला उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। देन नेक्स्ट वन इज अगेन 27, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2000 और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। 2000 का गुड्स
फायर में जल गया, तो लॉस बाय फायर या abnormal लॉस कुछ भी लिखो. इंक्रीज इन लॉस इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड. तो लॉस हो गया तो लॉस बढ़ गया या एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है तो डेबिट होता है. हियर इट इज इंक्रीज इन लॉस यानी डिक्रीज इन प्रॉफिट इज डेबिटेड 2000 टू परचेजेस अकाउंट. जब गुड्स अबनॉर्मली डैमेज हो जाता है तो उसको कॉस्ट प्राइस में करते हैं. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्योंकि परचेजेस से एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर कम हो गया. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड एट कॉस्ट प्राइस. बीइंग गुड्स नॉट इंश्योर्ड लॉस बाय फायर. 27 के बाद 30th पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है. इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का खर्चा है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. डिक्रीज इन कैश बैलेंस asset is credited. Being employees life insurance premium paid. यहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा नहीं है तो इसको नरेशन में भी क्लैरिफाई कर दिया गया. और द लास्ट एंट्री पेड सैलरी. सैलरी भी एक खर्चा होता है तो डेबिट ऑल खर्चा जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम. सैलरीज अकाउंट डेबिटेड and decrease in asset, decrease in cash balance is credited. Decrease in cash, decrease in asset is credited. Being salaries paid in cash. टोटल कर दो और टोटल आपका आ गया डेबिट और क्रेडिट में. टोटल डेबिट का टोटल आ गया, क्रेडिट का टोटल आएगा. and these are all about your answers and explanation to the question, and keep on studying.